आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। अभी तक हमने पहले देखा था रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेस। स्फेरिकल सर्फेस कैसे होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो हमने शुरू में पढ़ा था, जो हमने एक बड़े स्फेयर से कट किया था। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे चल के रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज पढ़ने हैं, राइट। हमें पता है लेंसेज से भी हम छोटे ऑब्जेक्ट्स की बड़ी इमेजेस देखते हैं, तो रिफ्रैक्शन से होता है, राइट। सो पहले हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से कैसे होता है, क्योंकि लेंस के जो सरफेस होते हैं ये और ये जैसे है, राइट, ये और ये देखिए, ये सारे क्या हैं, ये स्फेरिकल सरफेस है। एक ना एक सरफेस लेंस का जरूर स्फेरिकल होता है, ऐसा भी होता है लेंस, राइट, ऐसा भी होता है लेंस। एक ना एक सरफेस लेंस का हमेशा स्फेरिकल होगा, इसीलिए हमने पढ़ना पड़ेगा अगर ऐसे स्फेरिकल सरफेस पे, ये कॉनकेव सरफेस है जैसे कॉन्वेक्स है ये, राइट, अगर इस पर आपकी रे ऑफ लाइट पड़ती है, राइट, सो ये इन द मटेरियल ऑफ दिस लेंस रिफ्रैक्ट होगी, राइट। सो हम पहले रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो कि रिलेशन होगा बिटवीन योर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड n1 and n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ से रेयरर एंड योर डेंसर मीडियम। जब हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा तो उसके बाद हम इसी फॉर्मूले को आगे के लेक्चर में यूज करेंगे टू डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बेसिकली लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सो वो लेंस बनाने के काम आता है ऑफ गिवन फोकल लेंथ यूजिंग मटेरियल ऑफ लेंस ऑफ गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो बेसिकली वो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है। लेकिन उससे पहले हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो रिलेशन होगा इनके बीच में, जिससे हम आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करेंगे, राइट। सो हम रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो बेसिकली सेम होगा, हम आगे देखेंगे, राइट। सो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। देखिए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कैसा होता है, ऐसा, राइट। हमने ये सब, ये मान लो एस पी एस डैश कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, पी पोल है ऐसे, राइट। सी आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सो पी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। यहां पे मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट ओ रखते हैं। अब देखिए ये जो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, राइट, ये दो सरफेसेस को सेपरेट कर रहा है, सॉरी दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2, राइट। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे थ्रू दिस कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे रे डायग्राम पे ध्यान देंगे। रे डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आ गया तो उसके बाद हम ज्योमेट्री देखेंगे, क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स में हमेशा ज्योमेट्री यूज करते हैं। ज्योमेट्री यूज करने के बाद हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, हम सबको पता है स्नेल्स लॉ क्या है। उसके बाद हम रिलेशन डिराइव करेंगे जो हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम देखते हैं। देखिए रे डायग्राम, एक रे ऐसे गई, ए पे स्ट्राइक करी, और देखिए ये है रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। सो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। कैसे होता था रिफ्रैक्शन, देखिए ऐसा होता था, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये नॉर्मल है, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे होता था ना, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ऐसे ही यहां होगा, मान लेते हैं ये नॉर्मल है, राइट। सॉरी ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ये ऐसे चली जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। सो ओ ए, राइट, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एज ए बी, राइट, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने यहां से ली, मान लिया जाता है ये इस सरफेस को नॉर्मली स्ट्राइक करती है एट पॉइंट पी, और हमने पढ़ा था अगर कोई सरफेस पे नॉर्मली कोई रे पड़ती है तो वो अनडेविएटेड पास होती है इनटू द सेकंड मीडियम, डेंसर मीडियम। ऐसे ही रेयरर मीडियम से यहां से एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करती है अगर इस कॉनकेव सरफेस को, तो ये अनडेविएटेड पास हो जाएगी एज पी क्यू, राइट। अब देखिए जब हम पी क्यू और ए बी जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, जब हम इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे पीछे को, तो ये दोनों, ये देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे है,
इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे मिली, पी क्यू भी रिफ्रैक्टेड रे है, जब हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये पॉइंट आई पे मिलेंगी, जहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। हमें पता है जहाँ पे आपकी रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं, राइट, वहां पे आपकी इमेज बनती है, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, राइट। सो इमेज जो बनी ये बनी ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ये एक वर्चुअल इमेज होगी, राइट। और डिस्टेंसेस साइन कन्वेंशन याद रखना, अभी हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, राइट। जैसे ये डिस्टेंस है आर, इंसिडेंट लाइट है ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, हम डिस्टेंस जब पोल से मेजर करते हैं इधर को तो नेगेटिव होते हैं, राइट। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर तीनों नेगेटिव होंगे कॉनकेव स्फेरिकल के केस में, कॉनकेव सरफेस के केस में, राइट। अब इस पे के बाद हम आ जाते हैं ज्योमेट्री पे। देखिए ये नॉर्मल जो है इसको मैं ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर देता हूँ, पीछे को, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगा। कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है, इधर आएगी तो ऐसे ही चली जाएगी, दैट मीन्स इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले रूल्स में। अब हम ज्योमेट्री पे आते हैं। देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, देखिए रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आई, ये ऐसे चली गई, एंगल आई पे ये इंसिडेंस हुई और रिफ्रैक्ट हुई एंगल आर पे। So I is angle of refraction, sorry, I is angle of incidence, OAC is equal to I, which is angle of incidence, and BAN is R, angle of refraction. अब देखिए ये BAN है तो ये भी BAN होगा, ये दोनों BAN और IAC ये दोनों इक्वल होंगे, राइट, ऑपोजिट एंगल्स। ऐसे हम पढ़ते थे ज्योमेट्री में, ऐसे वाले एंगल्स इक्वल होते थे, ऐसे ये R है तो ये भी R हो जाएगा, राइट। नाउ ये हम ज्योमेट्री देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखना क्योंकि इसके बिना ये फॉर्मूला मुश्किल लगेगा आपको डिराइव होना करना। अब मान लिया जाता है ए ओ ए आई एंड ए सी ये प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाते हैं अल्फा बीटा गामा, राइट। और यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऐसे ए एम। अब एम और पी दोनों बहुत पास पास हैं, राइट। जब ये दोनों बहुत पास पास होंगे, देखिए जब दोनों बहुत पास पास होंगे तो पी सी एम सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, ऐसे ही पी आई या पी ओ अप्रोक्सीमेटली, सॉरी पी आई और एम आई या पी ओ या एम ओ दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, राइट, क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हम आगे यूज करेंगे अभी। पी ओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MO, or let's write it like this, MO is approximately equal to PO, right, MO is approximately equal to PO, then you have MI is approximately equal to PI, then you have MC is approximately equal to PC, right, ये हम आगे यूज करेंगे। अल्फा बीटा गामा ये प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बन रहा है, हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आगे चल के, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरी ज्योमेट्री यूज करते हैं। देखिए हमने ये पढ़ा था, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा गामा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा, राइट। अभी हम ये वाली ज्योमेट्री यूज करेंगे पहले इस फिगर में। देखिए हम देखेंगे, और यहां पे देखिए हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सेम यूज करे हैं जैसे हम प्लैनर सरफेसेस पे यूज करते थे। क्यों? क्योंकि हमने लेंस का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है, राइट। और लेंस का जब हम छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं तो वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली प्लैनर होता है, इसलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सेम रहे जो हमने प्लैनर सरफेस में लिए थे, क्योंकि हम लेंस का छोटा सा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं जो अप्रोक्सीमेटली प्लैनर होता है। इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल ओ ए एम, या सॉरी नॉट ओ एम, ओ ए सी, इन ट्राइंगल, या ले लेते हैं हम इसको बोलते हैं सी ओ ए, सी ओ ए। देखिए ये ट्राइंगल है सी ओ ए, वही ज्योमेट्री लगाएंगे,
एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई, और आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा, राइट। एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ इन ट्राइंगल CIA, gamma is equals to beta plus angle of refraction, और angle of refraction is equals to gamma minus beta, राइट। ये दोनों हम आगे चल के यूज करेंगे अभी, राइट। इसके बाद हमें पता है स्नेल्स लॉ। देखिए जो भी हम डेरिवेशंस देख रहे हैं और ये ऑप्टिक्स में हम स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो बाय स्नेल्स लॉ वी नो साइन आई, जो कि ये वाला एंगल है, अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, रे जा रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, इसको हम क्या लिखते हैं, n21 ऐसे लिखते थे। और n21 को n21, देखिए इसको हम n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, राइट। ये हमने पहले डिराइव किया है पहले लेक्चर्स में। अब देखिए सिंस I and R are small, therefore sin I is equal to I and sin R is equals to R, right? Why? Because I and R are very small. तो I की sin I की जगह I लिखेंगे, sin R की जगह R लिखेंगे। यहाँ से ये बन जाएगा आपका I अपॉन R is equals to n2 अपॉन n1 और n1 I is equals to n2 R। I और R की वैल्यू हम यहां से रख देंगे इसमें, राइट। देयरफॉर n1 I की जगह हम लिखेंगे गामा माइनस अल्फा, n2 R की जगह हम लिखेंगे गामा माइनस बीटा, राइट। अब देखिए हम गामा गामा वाले टर्म से एक तरफ लिख लेंगे, गामा कॉमन हो जाएगा, ये n2 बीटा इधर आएगा, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू गामा n2 माइनस ये इधर आएगा n1, राइट। अब हमें देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे, राइट। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अल्फा बीटा गामा, जैसे हमने यहाँ पे लिया था एंगल आई एंड एंगल आर आर स्मॉल, तो हमने साइन आई को आई ले लिया था, साइन आर को आर ले लिया था, राइट। इसी तरह से आपका जो अल्फा बीटा गामा है दे आर ऑल्सो वेरी स्मॉल, राइट। यही चीजें हम कॉन्वेक्स वाले केस में भी यूज करेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, राइट। ये सो एंगल अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल, देयरफॉर अल्फा को मैं 10 अल्फा ले लूंगा, राइट। बीटा को 10 बीटा, गामा को 10 गामा। सो गामा इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले अल्फा लेते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा। 10 अल्फा क्या होगा, इन ट्राइंगल OAM, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू AM, इसकी हम हाइट AM को मान लेते हैं h, राइट। AM अपॉन MO, राइट। AM क्या माना हमने h, और MO क्या है, MO को हमने यहां पे लिया था इक्वल टू PO, और PO क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से क्या होता है U, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये पूरा है U, राइट। ऐसे ही जो PI है ये क्या डिस्टेंस है आपका V, और इनका साइन क्या होगा, इंसिडेंट रे ऐसे है, हम ऐसे मेजर कर रहे हैं पोल से, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, राइट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा क्योंकि हम ऐसे मेजर कर रहे हैं सारे। सो MO की जगह हम लिखेंगे PO, ये हो जाएगा h अपॉन PO क्या है, PO है माइनस U। सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू 10 बीटा इज इक्वल्स टू AM अपॉन, इस ट्राइंगल में AIM, AM अपॉन MI, राइट। MI है PI के बराबर, h अपॉन माइनस PI, 10 गामा इक्वल टू 10 गामा क्या होगा, AM जो है h अपॉन MC,
नाउ MC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PC, और PC क्या है, पोल का डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से R है, -R। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, यहां पे रख देंगे हम सबकी सारी वैल्यूज। देखिए N2 बीटा की वैल्यू क्या है, H/-V माइनस N1, अल्फा इज योर H/-U इक्वल टू गामा is your H/-R N2 minus N1, राइट। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये माइनस जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो N1 माइनस N2 लिख देते हैं इसको, यहां से माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका N1 माइनस N2, राइट। देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये और ये माइनस प्लस, ये दोनों हो जाएगा प्लस, और ये इसके साथ आगे हो जाएगा माइनस। तो इसी को हम लिख सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। देखिए इसी को हम लिखते हैं H/U इज इक्वल्स टू माइनस N1 H/U माइनस N2 H/V इज इक्वल टू H/R N1 माइनस N2। H कॉमन ले लेंगे, राइट। H कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए H कॉमन यहां से ले लेंगे, ये दोनों H और ये सब कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका N1/U माइनस N2/V इक्वल टू N1 माइनस N2/R, राइट। ये आपका फॉर्मूला आ गया विच इज अ रिलेशन बिटवीन N1 N2 एंड योर UVR, राइट। यही हमें फॉर्मूला डिराइव करना था। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का जल्दी से देखेंगे फॉर्मूला। और देखिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हमें पता है N, ये N मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, N2 1 ऐसे लिखते थे हम इसको, तो इसको हम लिखते हैं N2/N1। अब इसको N2 1 ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं N, राइट। हमने इसको ऐसे लिख दिया, राइट। I hope this is clear. राइट। देखिए जब हम N1/N2, राइट, या N2/N1 को ऐसे लेंगे हम, राइट, तो N2/N1 हम इस पूरे को N1 से डिवाइड कर देंगे, राइट। इसको हम N1 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही वहां पे डिवाइड कर देंगे N1 से, राइट। तो आपका उन टर्म्स में आ जाएगा फॉर्मूला। देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको हम N1 से डिवाइड करते हैं, राइट, डिवाइडिंग बाय N1 ऑन बोथ द साइड्स। तो यहां पे हो जाएगा ये, लेट मी राइट इट ओवर हियर। देखिए जब मैं उसको N1 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे हो जाएगा 1/U माइनस, देखिए N2/N1 हो जाएगा N/V इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1। यहां पे जब मैं डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा, राइट, 1 माइनस N2/N1 इज N डिवाइडेड बाय R, राइट। अब देखिए क्या हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, आपको बुक में
साइंस थोड़े से उल्टे दिखेंगे, हम माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं अब यहाँ पे आके, राइट, टेकिंग माइनस साइन कॉमन, या माइनस से अगर मैं इसको माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये क्या बन जाएगा आपका n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 r। ये फॉर्मूला बन गया n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू n माइनस 1 अपॉन r, ये आपका फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है, जो v है ये फॉर्मूला है, ये कहीं पर भी अल्फा के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये जो एंगल है, ये जो ऑब्जेक्ट की जो रेस जा रही थी यहाँ पे, ये एंगल अल्फा बना रही थी, राइट, तो ये इमेज जो है, इमेज ये एंगल अल्फा पे डिपेंड नहीं करता। सो इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेस जाएंगी, राइट, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, वो सब यहीं पे इमेज बनाएंगी, वो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। अब तभी हम इसको बोलते हैं दिस इज द वर्चुअल इमेज, क्योंकि ऐसा लगता है हमको यहाँ से रेज आ रही है, राइट। सो I is the virtual image of object O, right, और जो image है, right, as per the formula this image does not depend on your angle alpha। so जितनी भी rays object O से निकलेंगी वो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, right। I hope this is clear। अब हम जल्दी से देखते हैं convex surface का, right। convex surface में हम जल्दी से बनाएंगे, यही सारे concepts हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट क्विकली रब दिस। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम कॉन्वेक्स सरफेस के केस में भी डिराइव करेंगे, राइट। और इसको यूज करके हम दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हम आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो जल्दी से हम कॉन्वेक्स के लिए एक रे डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको कॉन्केव अच्छे से समझ में आ गया है तो कॉन्वेक्स आपको एकदम समझ आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स पहले जल्दी से समझ लेना। देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स सरफेस, राइट। देखिए एस, ये पी पोल है, ये एस डैश, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका ऑब्जेक्ट ओ, राइट। ये कॉन्वेक्स सरफेस है जो एक मीडियम को n1 को n2 से सेपरेट कर रहा है। ऐसे रे ऑफ लाइट आई, राइट, एज OA, राइट। अब ये क्या होगी, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी, राइट, रिफ्रैक्ट होगी। ये आपका है नॉर्मल। रिफ्रैक्ट कैसे होगी, रेयर से डेंसर में आ रही है, सो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, AB, राइट। इस पॉइंट को हम B नहीं लेंगे, अभी देखते हैं, इसको हम I ही लेंगे, राइट, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे यहां मिली है। अब देखिए दूसरी रे जैसे हमने पहले वाले में लिया था, यहां से आई नॉर्मली पड़ी इस स्फेरिकल सरफेस पे, तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ये पहले हमने समझ चुके हैं कॉन्केव के केस में, और ये यहां पे मिलेंगी, ये दोनों रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे मिलेगी, राइट। जब जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं वहां पे क्या होता है आपका इमेज फॉर्मेशन। अब देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे थी, अब ये देखिए ये क्या होगा, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। देखिए जैसे हमने वहां पे किया था, ये रे अल्फा एंगल बनाती है इससे, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी एक एंगल बनाएगी इससे बीटा, और इस नॉर्मल को अगर मैं ऐसे प्रोड्यूस कर दूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये एंगल से गामा बनाएगी। अल्फा बीटा गामा आ गया, हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए होती है, राइट। हम इससे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं एंगल I और एंगल R के लिए, राइट। और हमने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप किया था AM। अब देखिए PM, ये M और P दोनों बहुत पास पास हैं, राइट। सो PC would be approximately equal to MC, PI would be equal to MC, राइट, जो हमने पहले लिया था।
क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास हैं। नाउ इन ट्राइंगल COA, देखिए एक्सटीरियर एंगल ये I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा एंड इन ट्राइंगल अब देखिए CIA, राइट, CIA में देखिए क्या है, गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा, राइट, देखिए एक्सटीरियर एंगल है गामा, दिस वुड बी इक्वल टू R प्लस बीटा, गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा, गामा इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ, जैसे पहले लगाया था, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, राइट, क्योंकि इधर जा रही है रे, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, I एंड R आर स्मॉल, सो I एंड R आर स्मॉल, तो साइन I को मैं I लिख दूंगा, साइन R को R लिख दूंगा, हमने पहले भी ऐसे किया था, N2 अपॉन N1, देयरफॉर N2I इज इक्वल्स टू sorry you have N1I इज इक्वल्स टू N2R। अब I और R की वैल्यू यहां से लिख देंगे, यहां से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा NI, I की क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू N2 गामा माइनस बीटा, राइट। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, N1 अल्फा प्लस N1 गामा इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा, राइट, गामा वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे पहले जैसे किया था, राइट, देखिए गामा वाले इसको ले आई जाएंगे इधर N2 बीटा, इसको ले आएंगे इधर N2 बीटा प्लस N1 अल्फा इक्वल टू गामा N2 माइनस N1, राइट। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखनी है, राइट, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम वही अल्फा बीटा गामा स्मॉल एंगल्स हैं, तो अल्फा को हम ले लेंगे, अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 10 अल्फा क्या हो जाएगा, ये हम हाइट h मानेंगे, h, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन ध्यान से देखना, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, h अपॉन ओ एम। अब ओ एम जो है, देखिए ओ एम, अब ओ एम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ, या हम लेते हैं एम ओ, लिखते हैं इसको, एम ओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ, राइट, सो अल्फा इज इक्वल्स टू पी ओ, ये हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट, h अपॉन माइनस यू, राइट, सो अल्फा 10 अल्फा आपका हो गया h अपॉन माइनस यू। सिमिलरली बीटा क्या होगा आपका 10 बीटा मतलब यहां से निकालेंगे, देखिए 10 बीटा मतलब h इन ट्राइंगल AMI, h अपॉन MI क्या है आपका, MI इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PI, राइट, और PI क्या है, इधर को मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट लेके डायरेक्शन में, तो V हो जाएगा, राइट, सो H अपॉन MI को हमने V लिख देंगे क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है, पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, गामा होगा आपका 10 गामा इसी तरह से हो जाएगा H अपॉन R, राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए 10 अल्फा 10 गामा 10 बीटा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, इसको हम यहां पे रख देंगे, पहले की तरह जैसे हम कैलकुलेट किया था, आपका फॉर्मूला निकल जाएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, राइट, जब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये सब यहां से यहां रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपका। इसमें जो इमेज बनी है ये इमेज आपकी रियल इमेज है, राइट, दिस इज योर रियल इमेज
रियल